आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अपने तन को सुदृढ़ करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया। अब अपने आंतरिक अंगों को, पहले बाह्य अंगों के लिए किया मजबूती के लिए, आंतरिक अंगों की मजबूती के लिए प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए, आंखें कोमलता से बंद और गहरी लंबी सांसों का अभ्यास लेते हैं। सबसे पहले सांस को अधिकतम खाली कर दें। जब सांस अधिकतम खाली करते हैं तो नाभि रीढ़ मूल में जाके लग जाती है। पिचकारे नाभि को अच्छे से अंदर, कुछ देर रुकें, मूल बंद भी लगा लें यहीं पे। और जब रुकना संभव ना हो, नाभि को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे सांस को भरना शुरू करें। सांस को भरते जाएं और महसूस करें, अवलोकन करें अपने। देखें कि आपका पेट फूल रहा है जब सांस भर रहे हैं कि नहीं भर रहा, फूल रहा है। पेट फूलना चाहिए अच्छे से। और जब पेट पे सांस अच्छी तरह भर जाए, फिर फेफड़ों में और अंत में कंठ में सांस भर के कुछ देर रुके, मूल बंद लगा हुआ। जब रुकना संभव ना हो तो सांसों को ऊपर से ही खाली करेंगे। पहले कंठ से सांस धीरे धीरे खाली करें, फिर फेफड़ों से और अंत में पेट से, और फिर से सांस को अधिकतम खाली कर देंगे। नाभि एक बार फिर से रीढ़ में जाके लग गई है, कुछ देर रुकेंगे और यही क्रिया दोहराएंगे। लंबी गहरी सांसों की प्रक्रिया। ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए पूरे शरीर में लंबी गहरी सांसों के माध्यम से हम अपने शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं और अपने शरीर के उन सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जहां जरूरी है। अपने आंतरिक अंगों को स्वस्थ करते हैं। रक्त का प्रवाह भी संचालित होता है, रक्त ठीक ढंग से संचालित होता है पूरे शरीर में। जितना देर सांस भरने में लगाएं, उतने अंतराल सांस खाली करने में भी लगाएं। बंद आंखों में अवलोकन करें कि क्या हम क्रिया को सही कर पा रहे हैं। हमारा पेट फूलता है जब हम सांस भरते हैं, पेट फूलना चाहिए और उतना ही समय हम लगाते हैं सांस खाली करने में क्या। इस सब को अपने आप जांचें। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं, सांसों को सामान्य करें और कुछ देर शांत बैठें। प्रभाव को महसूस करें, गहरी लंबी सांसों का प्रभाव जो भी हमने लिया। आप बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। अगला प्राणायाम है पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी ही रखनी है, आंखें कोमलता से बंद है। आप सब जानते हैं किस तरीके से की जाती है। दोनों हाथों को मोड़ के घुटने पर रख लें, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। सभी इस बात ध्यान रखें जिससे सांस सुचारू रूप से चलती रहे। और मुख को गोल करके घूट घूट करके सांस को भरेंगे। जितनी बार सांस भरेंगे पेट फूलेगा। एक बार में पूरा सांस नहीं भरना है, 4 से 5 बार में
मुख को गोल करके जैसे सीटी बजाते हैं, कुछ इस तरीके से सांस को भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। जब पूरा सांस भर जाए तो मुख को बंद कर लें और कुछ देर रुक जाएं। जो वायु है जो भरी हमने अपने पेट में, उसको विचरण करने दें मुंह बंद करके। और जब ना रुका जाए तो पीठ निचले हिस्से से आगे झुकते हुए जीवा को बाहर निकाल के सांस को पूर्णतः खाली कर देंगे। यही क्रिया दोहराएंगे। पलावनी प्राणायाम। शुद्धिकरण की क्रिया है पलावनी। बदलते मौसम में करना उत्तम होता है इस क्रिया को। अभी जैसे मौसम थोड़ा सा गर्म हो चला है, तो ऐसे मौसम में हमें तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जुकाम, खांसी, नजला। तो उन सब चीजों के लिए प्लावनी प्राणायाम बदलते मौसम में किया जाता है और बहुत प्रभावी प्राणायाम है। जब बाहर निकालें वायु को तो महसूस करें कि हम अपनी जो गंदी वायु है अपने शरीर की, गंदा द्रव्य है, उसको बाहर निकाल रहे हैं और शुद्ध ऑक्सीजन अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। पेट के लिए बहुत उत्तम आसन है। पेट के सभी कीड़ों को नष्ट कर देता है, जठराग्नि तीव्र कर देता है। और पेट की जब हम सारी दूषित वायु बाहर निकाल देते हैं तो हमारा पेट सुचारू रूप से कार्य करता है, हमारा निष्कासन अच्छा होता जाता है धीरे धीरे। आप सब जानते हैं कि अधिकतर समस्याएं पेट से संबंधित होती हैं। तो पलावनी प्राणायाम के द्वारा हम अपने उन सभी अंगों को शुद्ध कर देते हैं और दूषित वायु को बाहर निकाल फेंकते हैं। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरी करके वापस आएंगे। हाथों को घुटने पे रखेंगे। अभी हाथों की अवस्था वैसी ही बनी रहेगी और बंद आंखों में पलावनी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। सांसें सामान्य हो गई हैं। कल हमने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया था, आज में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, पर अवस्था थोड़ी चेंज होगी। कल 4 चरणों में किया था, आज हम वज्र आसन में करेंगे। तो सभी साधक वज्र आसन में आ जाएं। दोनों घुटने मिला लें, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए, दोनों एड़ियों के मध्य में थोड़ा सा गैप, उसी में बैठे हैं। दोनों हाथों से घुटनों को ढका हुआ है। हाथों को सीधा कर लें, हथेलियों को सीधा कर लें आसमान की तरफ और घुटनों पर रख लें। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। सांसों को सामान्य कर लें। अब दोनों हाथों उठाएं, अपने कंधों के दाएं बाएं लेके आए और मुट्ठियां बनाएंगे। करना क्या है, गहरी लंबी सांस भरते हुए मुट्ठियां ऊपर लेके जाना है और मुट्ठियों को ऊपर ले जाके खोल देना है और सांस खाली करते हुए नीचे। इसी क्रिया को हम 20 बार दोहराएंगे। शुरू करेंगे सभी।
वापस आ जाएं। दोनों हाथों में फिर से दोनों हथेलियां घुटने पे, हथेलियों रुख आसमान की तरफ। सांसें सामान्य करें। एक गहरा लंबा सांस भरें और सांस को अधिकतम खाली कर दें। सांसों को सामान्य बना लें। दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हाथों उठाएं, कंधे के सामने मुट्ठियां बनाएं और सांस भरते हुए फिर से शुरू करें क्रिया को। वापस आ जाएं। पुनः हथेलियां घुटनों पर आ गई। गहरा लंबा सांस भरें और सांस को अधिकतम खाली करें। सांसों को सामान्य कर लें। सांसें चढ़ जाती हैं थोड़ा इस क्रिया में। फिर से हाथों उठाएं, मुट्ठियां बनाएं और क्रिया को प्रारंभ कर दें। वापस आ जाएं। दोनों हथेलियां पुनः घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की तरफ। सांसों को सामान्य कर लें। कुछ देर बंद आंखों में इसी अवस्था में बैठें और प्रभाव को महसूस करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के प्रभाव को। पूरे शरीर में गर्मी का संचार हो गया है, ऊर्जा आ गई है और फेफड़ों को मजबूत बनाया हमने इस क्रिया के द्वारा। शांत बैठ के अवलोकन करें, प्रभाव को महसूस करें। अब जो साधक अवस्था चेंज करना चाहे कर सकते हैं। जो वज्रासन में बैठे रहना चाहते हैं वज्रासन में बैठे रहें। सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब लेते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद हैं। सांसें सामान्य कर लें पहले। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और बाईं तरफ से उंगली को उठाते हुए गहरा लंबा सांस भरें और दाईं तरफ से अंगूठा उठाते हुए खाली कर दें। रुकना नहीं है। बाईं तरफ से सांस भरा, दाईं तरफ से खाली कर दिया। अब दाईं तरफ से सांस भरें और बाईं तरफ से खाली कर दें। इसी क्रिया को दोहरा दें। अनुलोम विलोम का अभ्यास अगले 4 से 5 मिनट तक करेंगे। बहुत ही सरल और सुगम आसन है। किसी प्रकार की कष्ट या परेशानी नहीं। ध्यानात्मक आसन है। तो सभी साधक दोहराते रहें अनुलोम विलोम के अभ्यास को।
सांसों को जितनी देर भरने में लगाएं उतनी देर खाली करने में अवश्य लगाएं। इस बात का ध्यान रखें। कोहनी को अपने शरीर चिपका के रखेंगे, जिससे कि हाथ थकता नहीं है। लेते रहे अनुलोम विलोम का अभ्यास। धीरे धीरे जब बाईं तरफ से सांस खाली हो तो क्रिया पूरी करके वापस आ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे और कुछ देर आंखें बंद करके अपने शरीर का, अपने अंदरूनी हिस्सों का अवलोकन करेंगे। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे बंद आंखों में। बढ़ लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सभी साधक मुद्रा बनाएं। पहली दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी उंगली होठों के ऊपर, चौथी उंगली होठों के नीचे। सांस को गहरा लंबा भरें और दोनों कानों को अंगूठे में, दोनों अंगूठों को कानों में लगा लें और मधुर गुंजन करेंगे। धीरे धीरे अपनी आवर्ती पूरी करके वापिस आ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में और अनुलोम विलोम के प्रभाव को भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास प्रभाव को महसूस करेंगे। शीतलता आ जाती है भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा और मन मस्तिष्क ध्यान के लिए आकर्षित हो जाता है, ध्यान की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। सांसें सामान्य हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और अपने चित्त को प्रभु के चरणों की तरफ लेके जाएंगे। एक लंबी गहरी ओम ध्वनि के द्वारा
सांस भरें। लघु ओम ध्वनियां मन ही मन सभी साधक लेते रहेंगे और कुछ से बिल्कुल शांत बैठें। अपने ध्यान को प्रभु के चरणों की तरफ ले जाएं। लघु ओम ध्वनि का उच्चारण करते रहें मन ही मन, और बिल्कुल कुछ समय तक सभी बिल्कुल शांत बैठेंगे। अगले 2 से 3 मिनट तक हम अपना पूरा ध्यान प्रभु की तरफ लगाएं। सभी शुरू करें, सभी साधक। आंखें कोई नहीं खोलेगा। ध्यान प्रभु के चरणों की तरफ लगा हुआ, मन शांत, चित्त शांत। ऐसा प्रयास करें कि अपने शरीर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम बाहर कर दें प्रतिदिन, और सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में आने दें। सकारात्मक बने, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और प्रभु का धन्यवाद करते रहें। ये सुंदर मानव रूपी शरीर प्रभु की कृपा से हम सबको मिला है, और उसके ऊपर ये प्रभु का हम सब पर आशीर्वाद है कि हम सब योग साधना से सुबह उठ के जुड़ते हैं और अपने तन को, मन को स्वस्थ बनाते हैं, शांत बनाते हैं और एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। किसी भी मनुष्य के लिए स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक स्वस्थ मनुष्य ही अपने परिवार को सभी प्रकार के साधन या जरूरतें पूरी कर सकता है। और स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है।
तो स्वस्थता के महत्व को खुद भी समझें और दूसरों को भी उस तक पहुंचाएं। ऐसा प्रण करें कि हम अवश्य जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। एक ओम ध्वनि के द्वारा गहरा लंबा सांस भरें। ओम। सभी लेते हैं वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ। आंखें कोमलता से सबकी बंद हैं। सभी मिलके एक साथ ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम ह्रीं शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठें और समाहित होने दें शांति को अपने मन में मस्तिष्क में और प्रतिदिन के दिनचर्या में कार्यों में शांति को बनाए रखें। दोनों हाथों उठाएं, चेहरे के सामने लाएं और दोनों हाथों स्पर्श करेंगे। अच्छे से ऊर्जा को ऊष्मा को आने दें। आई ऊष्मा ऊर्जा को अपने मुखमंडल में स्थापित करें। अपने शरीर के उन सभी अंगों में जहां किसी प्रकार की कष्ट व परेशानी है पहली दोनों उंगलियों से पलकों को धीरे धीरे सहलाएंगे।
हाथ जोड़ेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपने ईश्वर का धन्यवाद करें और धीरे से पलकों को खोलें, आसपास के वातावरण निहारें। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर साधना हमारे सभी साधकों ने करी। जो शिक्षक बने हुए थे आज, उन्होंने साधना अच्छी कराई। हमारे साधक बहुत ही सुंदर साधना करते हैं और इस साधना के द्वारा अपने तन, मन और आत्मा को शुद्ध करते। आत्मा का भोजन मेरे ईश्वर का नाम है, ये हम अपनी आत्मा को भी भोजन। ज्यादा ना कुछ कहते हुए हमारे सर हमारे बीच उपस्थित है और हमारे को मार्गदर्शन करें। नमस्कार सभी को, मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। सुंदर साधना प्रत्येक दिन की भांति आज सोमवार के दिन भी आदरणीय वीरेंद्र जी और उनकी टीम, वीरेंद्र जी बहुत सुंदर सूक्ष्म अभ्यास, वैरायटी थी उसमें, सूर्य नमस्कार भी था। उसके पश्चात आदरणीय मुनिंदर लाल जी, थोड़ा सा एक आध जगह थोड़ा तेज लगे, जल्दबाजी लगी, वहां थोड़ा सा ठहराव की आवश्यकता थी, बाकी सब ठीक। और केवी मल्होत्रा जी बढ़िया, और वो भी प्राणायाम को एक आध जगह आसन बोल गए, थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी सब ठीक ठाक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी साधकों को भी और पूरी टीम को भी नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की इस सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।